आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बीते 2 दिनों से लगातार जो है वो गोदी मीडिया में शाहीन बाग की चर्चा जो है वो जोरों पर है, क्योंकि शाहीन बाग के एसएचओ द्वारा 2 महीने के लिए धारा 144 लागू की गई है, जहां पिछले जुमे के दौरान भी तस्वीरें सामने आई थी कि धारा 144 लागू होने के साथ साथ जो है जुमे की नमाज में मस्जिदों के बाहर एहतियात के तौर पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, जो कि आज भी पुलिस के साए में जुमे की नमाज जो है वो अदा की गई है। और इसी का जायजा लेने के लिए हम शाहीन बाग की मस्जिद पहुंचे। पहले इस रिपोर्ट पर नजर डाल लीजिए। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त शाहीन बाग में मैं मौजूद हूं अल हबीब मस्जिद के सामने, क्योंकि अल हबीब मस्जिद का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ठीक इससे आगे आप जाते हैं, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि अगर यहाँ से आप 50 कदम की दूरी पर जाते हैं, इसी जगह 2 साल पहले जो है शाहीन बाग का एहतजाज हुआ था। और यहीं से आप अगर अभी मस्जिद से आगे की तरफ जाएंगे, तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर यहाँ पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का ऑफिस था, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया है पूरी तरीके से, क्योंकि पिछले हफ्ते भी मस्जिदों के बाहर जो है पुलिस का पहरा देखा गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं, लगातार मार्च करते हुए भी नजर आ रहे हैं पुलिस फोर्स यहाँ मस्जिद के बाहर तैनात है, जिसकी तस्वीर लगातार सामने है कि आज जुम्मे की नमाज है और जुम्मे की नमाज के दौरान जो है तस्वीरें लगातार पिछले हफ्ते भी सामने आई थी कि शाहीन बाग की तमाम मस्जिदों के आगे जो है पुलिस फोर्स तैनात की गई है, क्योंकि एसएचओ साहब शाहीन बाग के उन्होंने ऑर्डर दिया कि 2 महीने के लिए धारा 144 शाहीन बाग में लागू कर दी गई है। क्योंकि पिछले हफ्ते की तस्वीर लोगों के सामने थी, तो आज भी आप देख सकते हैं तमाम पुलिस फोर्स आगे देखेंगे उस साइड में, तो वहाँ पे भी पुलिस फोर्स तैनात है, जो कि मार्च भी कर रही है ताकि किसी भी तरीके की कोई एहतजाज ना हो सके। और अगर ऐसी कोई घटना मिलती है तो तमाम 3-4 थानों की पुलिस फोर्स जो है उस थाने को सपोर्ट करने के लिए उस जगह पर पहुँच जाएगी, क्योंकि दिल्ली के कुछ हिस्सों को रेड, ऑरेंज और खासतौर पर येलो जोन में बांटा गया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई थी। क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई हुई है वो देश की जनता के सामने है, और इसी को लेकर के लोग जो हैं वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लिए एहतजाज न करें, जिसके लिए तैनाती की गई है, जो कि पुलिस फोर्स, क्योंकि इससे पहले जो है हमने देखा था कि वहाँ पर से लगातार शाहीन बाग में कई जगह पर मार्च किए जा रहे हैं, पुलिस वाले मार्च करते हुए दिखाई दिए। और ये तमाम सिर्फ एक मस्जिद का ही नहीं, तमाम जुमे की नमाज के दौरान जो है ये ऑर्डर दिए गए हैं कि मस्जिद के बाहर जो है पुलिस फोर्स तैनात रहेगी, उसी के बाद कोई कदम उठाया जाएगा, जो कि लगातार हम लोग देख रहे हैं। इधर से मैं आपको लेकर के चलूँगा, जो कि शाहीन बाग का जिक्र किया गया था, क्योंकि आज ही एक मीडिया में रिपोर्ट आई बिल्किस ज़ादी को लेकर के, शाहीन कौसर को लेकर के, कि उनके तार जो हैं वो जुड़े हुए थे। इसी के बाद जो है ये तस्वीरें सामने आई हैं, जो कि हम लगातार देख रहे हैं कि इधर से कुछ ही दूरी पर शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हुआ करता था, और मस्जिद के ठीक अल हबीब मस्जिद है, अल हबीब मस्जिद है ये, अल हबीब मस्जिद शाहीन बाग की, जो कि इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं। इसी के साथ साथ मस्जिद का काम भी चल रहा है, पुलिस फोर्स जो है वो लगातार तैनात है ताकि किसी तरीके से कोई सड़क पर उतर करके एहतजाज न करे। और मैं ये बार बार कहना चाह रहा हूँ और चैनल के माध्यम से भी अपील कर रहा हूँ, क्योंकि खुद जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों ने खुद बैन के बाद उसे भंग कर दिया था, और भंग के बाद उसकी तस्वीरें लगातार सामने आई थी, जो कि बात करेंगे जी। इसी के साथ साथ हमारे साथ पुलिस फोर्स भी तैनात है, जो कि हम लगातार देखेंगे कि लोग मस्जिद में नमाज की तरफ बढ़ रहे हैं। जुम्मे की नमाज के दौरान जो है ये तस्वीरें सामने आ रही है। लगातार से बात करने की कोशिश भी करेंगे पुलिस अधिकारियों से, जो कि ये बताया जा रहा था कि तमाम मस्जिदों के सामने जो है ख़ासतौर जुम्मे की नमाज पर जो है फोकस है तमाम लोगों का, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि फोर्स
महिला फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है जो कि किसी तरीके से कोई सड़क पर ना उतरे, क्योंकि हम तमाम मस्जिदों का जायज़ा ले रहे हैं शाहीन बाग में, जहाँ पर हर जगह पर 4 से 5 पुलिस वाले तैनात करे गए हैं, क्योंकि शाहीन बाग के एसएचओ साहब ने ये नोटिस जारी किया हुआ है 2 महीने के लिए जो है धारा 144 शाहीन बाग में लगाई गई है, जिसके बारे में मैं तमाम तस्वीरें आप लोगों के साथ अपडेट करता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस फोर्स जो है वो शाहीन बाग की अल हबीब मस्जिद के सामने खड़ी है। यही शाहीन बाग की तमाम मस्जिदों की तस्वीरें जो हैं वो लोगों के सामने आ रही हैं, क्योंकि पिछले जुमे के दौरान भी पुलिस जो है जुमे की नमाज के दौरान मस्जिदों के बाहर एहतियात के तौर पर तैनात की गई थी, ताकि किसी तरीके का एहतजाज ना हो सके, और अगर ऐसा कोई कदम उठाता है तो उसके लिए दिल्ली में कुछ जगहों को रेड, ऑरेंज और येलो जोन में बांट दिया गया है। किस तरीके से एडवाइजरी दिल्ली पुलिस की सामने आई है, इस एडवाइजरी पर नजर डालते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल के लिए केंद्र के प्रतिबंध के बाद दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए हाई अलर्ट पर है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पुलिस की सक्रियता तेज हो गई है। विभिन्न जिलों के पुलिस उपायुक्त, डीसीपी भी स्थिति का लगातार जायजा लेने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। उत्तर पूर्वी जिला जहां 2020 में दंगे हुए थे, वहां समुदायों की मिश्रित आबादी है। हाल ही में पीएफआई से जुड़े 5 लोगों को दिल्ली पुलिस ने इलाके से गिरफ्तार किया था। एनआईए से बात करते हुए डीसीपी संजय कुमार ने कहा था कि हम अलर्ट मोड पर हैं, हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। उत्तर पूर्व जिले को येलो स्कीम, ऑरेंज स्कीम और रेड स्कीम के तहत रखा गया है। बुधवार को उत्तर पूर्वी जिले में येलो जोन और प्रभावशाली की जांच करने के लिए एक अभ्यास आयोजित किया गया था, जो जिले में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पीली स्कीम में एसीपी और एसएचओ की टीम मैसेज मिलते ही तुरंत उपद्रव वाली जगह पर पहुंच जाती है। वहीं फोर्स के एक और रिजर्व कंपोनेंट का हाई अलर्ट पर रखा गया है। अधिकारी ने कहा है कि वर्ष वाटर कैनन और अन्य संसाधन भी स्थल तक पहुंचाए जा सकते हैं। अब 3-4 थाना क्षेत्रों में ऑरेंज स्कीम लागू हो जाती है। रेड योजना तब सक्रिय हो जाती है जब पूरा जिला प्रभावित हो जाता है। दिल्ली पुलिस के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किए जाएंगे, ताकि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके। उत्तर पश्चिम जिला डीसीपी और अन्य जिला डीसीपी ने अपने अपने अधिकार क्षेत्र में गश्त की बात कही है। बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय और अगर राज्य एजेंसियों के साथ साथ पुलिस बलों द्वारा पीएफआई कैडरों से जुड़े देश भर में किए गए कई छापे में 100 से अधिक पीएफआई कैडरों को गिरफ्तार करने के कुछ दिनों बाद केंद्र ने संगठन और उसके सहयोगियों के खिलाफ तत्कालिक प्रभाव से प्रतिबंधित लगा दिया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पीएफआई संगठन और उसके सहयोगी के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग करने का निर्देश दिया गया है, जिसकी तस्वीरें आप लोगों के सामने रखी कि किस तरीके से शाहीन बाग में जुम्मे की नमाज जो है पुलिस के पहरे में अदा की गई, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम ना दिया जा सके। तमाम खबरों को आप लोगों से अपडेट कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।